बिस्किट की ऐसी शानदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें ना ही हम मैदा इस्तेमाल करेंगे, ना ही अनसाल्टेड बटर का इस्तेमाल करेंगे। घर में मौजूद गंदम के आटे के साथ इतने बेहतरीन किस्म के बिस्किट बनाना बताऊंगी कि जब आप सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो बेकरी से भी 100% बेहतर घर में बिस्किट तैयार कर सकते हैं। टी टाइम स्नैक्स हैं, एक बार बनाएंगे तो हफ्ते क्या महीने तक रखेंगे, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस रेसिपी को शेयर करना है। ये रेसिपी बहुत कम लोग जानते हैं, तो आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करना है। शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप के थ्रू आप इस रेसिपी को शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब गंदम का आटा लिया है। खालिस गंदम का आटा है, चक्की वाला। इसको मैंने स्टेनर से स्टेन पहले कर लिया था। 1.5 कप है। और इसके साथ हमने यहाँ पे हाफ़ कप शुगर पाउडर लिया है। शुगर पाउडर आपके पास नहीं है तो आपने मिक्सी के जार में शुगर डाल के पीस लेना, स्टेनर से लाजमी स्टेन कर लेना, ठीक है। तो हाफ़ कप से ज़्यादा मैंने थोड़ी सी ली है क्योंकि मैंने 1.5 कप आटा लिया। अगर आप 1 कप ले रहे हैं तो आधा कप आपने चीनी लेनी है। और खुशबू के लिए यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों चीज़ों में से एक आपने लाजमी इसमें डालनी है। तो तीसरी चीज़ है घी, जो हम आम नॉर्मल कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, पराठे वगैरह बनाने के लिए। वैसे तो बिस्किट में अनसल्टेड बटर का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो हम किचन में मौजूद चीज़ों से बना रहे हैं तो हम इस घी का इस्तेमाल करेंगे। टेस्ट में बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा, इस बात की टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी। तो यहाँ पे हम एक चुटकी इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी बहुत अच्छे ये बिस्किट तैयार होंगे। अगर है तो आप एक चुटकी इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो अभी हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे हमने घी को थोड़ा सा मेल्ट भी कर लिया है। तो इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा मेल्ट ही करना है। तो अभी हम एक साथ ये सारा घी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो घी की जो एग्जैक्ट क्वांटिटी है वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी क्योंकि ये वेदर पे डिपेंड करता है। कम भी इस्तेमाल हो सकता है, ज़्यादा भी इस्तेमाल हो सकता है। बस करना ये है कि थोड़ा थोड़ा डाल के तो इसकी डो बनानी है। तो अभी हमने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच घी डाल के इसको हम अभी मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, तो इसकी डो तैयार करेंगे। तो इसके अलावा भी मैंने बिस्किट की बहुत सी रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल के होम पेज पे जाके आप मेरी बाकी रेसिपीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। बजट फ्रेंडली है, क्विक एंड इजी रेसिपी है और आप भी इसी स्टेप को फॉलो करके इससे बेहतर आप ये रेसिपीज़ घर में बना सकते हैं। तो बाकी का जो घी था वो भी हमने इसमें डाल दिया है और ये आप देख सकते हैं इस तरह हम मुट्ठी बनाएंगे तो ये जो आटा है ये इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे हमने और घी इसमें इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी इस डो को गूंद लेना है और ये आप देख सकते हैं डो हमने तैयार कर लिया है। और अभी हमने यहाँ पे बेकिंग ट्रे ली है, हाथों को हमने ऑयल से ग्रीस किया है और अभी हम यहाँ पे बिस्किट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम ये बिस्किट थोड़े छोटे साइज़ में बनाएंगे क्योंकि जब ये बेक होंगे तो ये साइज़ में ये डबल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने सर्कल शेप में ये बिस्किट तैयार किए हैं। कोई सा भी शेप आप इसको दे सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक चम्मच लेंगे और चम्मच की मदद से हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। आप चाहें तो छुरी भी ले सकते हैं, तो छुरी से भी आप इसके ऊपर कट लगा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे बिस्किट के ऊपर। तो हम इस तरह चम्मच के साथ इसके ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे और इसी तरह हम ये सारे बिस्किट तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो आप स्क्वायर शेप में भी इसको बना सकते हैं, जिस भी शेप में चाहें ये इजीली बन जाएंगे, टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरह हम ये सारे बिस्किट तैयार करेंगे। तो बेकिंग ट्रे को भी आपने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है, घी लगा देना है या ऑयल से आप ग्रीस कर लें इसको। तो यहाँ पे अभी हम ये सारे बिस्किट तैयार करेंगे और ये आप देख सकते हैं हमने ये बिस्किट तैयार कर लिए हैं। अभी थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और टेस्टफुल बनाने के लिए और इसकी लुक को थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए यहाँ पे हम इसके ऊपर बादाम लगाएंगे बारीक बारीक काट के। जो आप देख सकते हैं कोई भी आप ड्राई फ्रूट इसके ऊपर लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आप चाहें तो पीनट का इस्तेमाल करें, काजू का इस्तेमाल करें, पिस्ते का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं और छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया और इसके ऊपर हम लगाएंगे। एक तो ये बिस्किट बहुत खूबसूरत लगेंगे, दूसरा ये टेस्ट में भी बहुत अच्छे होंगे।
और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टफुल बनेंगे। तो इसी तरह ये सारे बिस्किट के ऊपर हम ये बादाम लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने एक पतीला लिया है और इसमें हम पुराना सा स्टैंड रखेंगे। आप चाहें तो आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं, तो ओवन हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए मैं इसको पतीले में बना रही हूँ, ताकि जितने भी देखने वाले हैं वो जिनके पास बेकिंग ओवन नहीं है तो वो भी इजीली घर में ये बिस्किट तैयार कर सकें। तो ये बेकिंग ट्रे हमने इसमें रख लिया है। इसके जो किनारे हैं ये पतीले के साथ बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए। तो इसको हम तकरीबन 25 to 30 मिनट तक हम इसको बेक करेंगे। फ्लेम हमने इतनी रखनी है जितना हम चावलों को दम देते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं 30 मिनट के बाद हमने ये आटे के बिस्किट तैयार कर लिए हैं। इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, माशाल्लाह से कितने ये खस्ता बने हैं और बिल्कुल ये मार्केट स्टाइल बने हैं। जब आप ये घर में बनाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने ये घर में तैयार किए हैं। हर कोई यही कहेगा कि आपने ये बेकरी से बिस्किट लाए हैं। तो बहुत ही अच्छे ये बिस्किट तैयार होते हैं किचन में मौजूद 3 चीज़ों के साथ आप ये बिस्किट तैयार करें। टी टाइम स्नैक्स हैं, तो ज़रूर इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है।